और इधर है कि नमन को पता जैसे ही चलता है पंकजा की ओर से कि सुनैना का शादी लग गया है, तो कि नमन जो है अपने आपे में नहीं रहते और वो सुनैना को किसी भी हालत में दूसरों का होना नहीं देना चाहते, वो सिर्फ सुनैना को अपना बनाना चाहता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि नमन और उनका दोस्त जो है रात में सुनैना से उनके घर मिलने जाते हैं। बहुत ही रिक्सी है ये कि उनका घर में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक है, और अब घर पे अगर कोई देख लिया तो बहुत ज़्यादा नमन को फिर से पिटाई हो सकती थी। फिर भी नमन ने रिक्स लिया अपने प्यार के लिए। तो दोनों दोस्त मिलकर रात में वहाँ सुनैना के घर के पास आ जाते हैं और बाइक से वहाँ पहुँचते हैं। और इसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि तुमको क्या जो मतलब पसंद करने के लिए, प्यार करने के लिए यही घर की लड़की मिली, इतनी मतलब भौकाल फैमिली है सबको, ये लोग इतना अगर तगड़ा फैमिली है, अगर देख लिया तो हम लोगों का बिना कुटाई का छोड़ने वाले हैं नहीं सुनैना का पापा। तो फिर क्या बोलता है नमन, तो उनका दोस्तों का बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और उसका दोस्त को बोलता है कि तुम झुक जाओ, मैं अंदर जाती हूँ सुनैना से मिल लेती हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि मुझे पहले बता देते कि तुम ऐसे फैमिली की लड़की से प्यार करोगे तो मैं भी थोड़ा जिम सिम कर लेता। तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉमेडी शो होने लगता है, लोग दोनों के बीच में कॉमेडी होने लगता है। फिर वो बोलता है कि चलो अब अपना मुंह बंद करो, जल्दी से मुझे चढ़ा। फिर अपना दोस्त का पीठ में चढ़ के वो सुनैना का घर घुस जाते हैं प्राचीर फांद करके। इसके बाद वो भी दोस्त बोलता हम भी जाएंगे। तो फिर नमन बोलता तुम किससे मिलोगे, वो तो हम सुनैना से मिलेंगे। तो फिर उनका दोस्त बाहर में रहता, वो बोलता तुम यहाँ पर देखो जैसे कोई आए नहीं। तो फिर वो वहीं पर रहता है और नमन जो है अंदर घुस जाता है सीढ़ी लगा के। इसके बाद कॉल करता है वो सुनैना की छोटी बहन, पंकजा की छोटी बहन को। फिर वो सोई हुई रहती है पंकजा के बगल पे। फिर उसकी छोटी बहन कॉल रिसीव करती है तो फिर देखती है नमन का कॉल है, बोलती है ठीक है ओके। फिर धीरे से उठती है और सुनैना के कमरे के पास जाती है। वहाँ पहुँचते ही सुनैना को उठाती है कि सुनैना दी उठिए। तो जैसे ही देखती चिल्लाने वाली होती सुनैना बहुत ज़ोर से, तो उसकी छोटी बहन उन्हें रोक लेती है, बोलती चुप हो जाइए नहीं तो बड़ी मम्मी उठ जाएगी। तो फिर बोलती है कि नमन जी आए हैं चलिए। तो बोला नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि माँ मुझे मना की है, पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी मुझ पर। बोलती है कि सुनैना दी अगर आप नहीं गए तो वो अंदर चला आएगा। तो फिर सुनैना को ये सुन के उठना पड़ा वहाँ से। फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकल रही थी बाहर, अचानक से कुछ सामान गिर गया जो उनकी मम्मी उठ गई लाइट ऑन की। बोली तुम दोनों छुप छिपाते हुए कहाँ जा रही हो। तो फिर दोनों के हक्के पक्के वहीं खड़ी रह गई क्योंकि सुनैना तो झूठ बोलती नहीं है जल्दी, क्योंकि वो सच बोलेगी चाहे उनका अंजाम जो भी हो। तो फिर वो जैसे सच बोलने जा रहे थे तब तो उसकी छोटी बहन जो है वो रोक लेती है और बोलती है कि बड़ी मम्मी मेरा जो एग्ज़ाम चल रहा है ना तो मैथ में मैं थोड़ी सी वीक हूँ, तो सुनैना दी को बोली थोड़ा मेरा मदद कर देगी, मैथ में थोड़ा उसको छोटी बहन को प्रॉब्लम होता है, इसलिए सुनैना को लेके वो जाती है। वही अपनी बड़ी मम्मी को वो बोलती है, वो झूठ बोल देती है। फिर वहाँ लेके उसको चले जाती है। तो बोलती ठीक है जल्दी सोना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल्दी मतलब पढ़ाई करके सो जाना, यही उसकी सुनैना की माँ बोलती है। फिर उसको लेके वहाँ से चले जाती है। और उधर नमन जो है सीढ़ी लगा के धीरे धीरे चढ़ता है और सोचता है कि सुनैना आज तुम्हें मैं मना के रहूँगी, तुम्हें किसी भी हालत में मैं दूसरों के होने नहीं दे सकता हूँ। इसके बाद वो छत के ऊपर आ जाता है नमन। और इधर सुनैना बाहर निकलने के बाद बोलती है कि नहीं मैं माँ से झूठ बोल के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ सच बोलने। तो फिर उसकी छोटी बहन रोक लेती, आप क्या चाहते हैं, फिर से नमन जी को पिटवाना चाहते हैं क्या। क्या तो फिर बोलती है कि नहीं। तो वो चलिए तब। तो फिर टांगते हुए उसको ले जाती है क्या जो ऊपर। और इधर नीचे जो गार्ड है गार्ड भी उठ जाते हैं। फिर उसका दोस्त जो है रुमाल में एक बेहोशी का दवाई रखते वो लगा देते हैं। वो भी अपना काम बहुत अच्छा से नीचे करते हैं। और इसके बाद तो उस गार्ड को बेहोशी की दवाई दे के वो दोस्त भी अपना काम बहुत अच्छा करता है। इधर जो है नमन छत पे सुनैना का वेट करते हैं। फिर सुनैना को जो उसकी छोटी बहन लेके आते फिर बोलते यही नमन जी है, आप जाइए नमन जी से बातें कीजिए और हम बाहर जाते हैं। तो फिर सुनैना उन्हें पूरा जकड़ के पकड़ लेती, अपनी बहन को बोलती है नहीं। तो बोलिए सुनैना दी मुझे बाहर जाना क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा अगर कोई आ गया तो फिर वो वहाँ से चले जाती है। फिर सुनैना वहीं खड़ी रहती है। फिर वो वहाँ पर धीरे से बोलती है कि नमन जी। तो नमन जी जैसे घूमते हैं और उसको होता है ना मतलब उसको गले लगाने के लिए हक करने के लिए, तो नमन जी खड़े खड़े सपना देखने लगते हैं वहाँ पर कि वो सुनैना को हक कर रहे। तो सुनैना दौड़ते हुए आती है, उनके गले लग जाती है। फिर मतलब वो सोच रहे हैं, सिर्फ नमन जी सपना देख रहे खड़े खड़े, जो कि सच नहीं था वो। तो फिर वो सपना देख रहे। तो फिर जैसे सपना से उठते फिर बोलती है सुनैना नमन जी। तो बोलती फिर देखता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर धीरे धीरे सुनैना वहाँ पर आती है और बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब इतनी रात में यहाँ पर क्यों आए हैं। तो बोलती है सुनैना के लिए एक छोटा सा डिब्बा में, शीशा का डब्बा में, जो मतलब रात में जो जुगनी सब उड़ता है ना लाइट वाला,
वो मतलब उड़ाता, बहुत ही खूबसूरत लगता है वो देखने में, क्योंकि रात के टाइम में वो जुगनी सब उड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो सुनैना ये देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, उसका चेहरा में एक अलग सा खुशी था। फिर वो सब लाइट को छूती है तो बोलती है कि देख रही है तुम्हारे चेहरा पे कैसे स्माइल आ गया, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें दूंगी। ये क्या, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, फैमिली से भी, हर चीज़ से तो वो लड़ ही रहा है। तो उसके लिए बहुत कुछ बोलता है, पर सुनैना उनको नहीं, सुनैना के आंखों में आंसू होता है। वो जैसे वहाँ से जाना चाहती है, नमन जी उनका हाथ खींच लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, फिर उन्हें नहीं जाने देते। तो सुनैना बहुत ज़्यादा मतलब रोती है। वो बोलता है कि हम जानते हैं कि तुम हमसे हमसे प्यार करती है, पर नहीं बोलती हो वो चीज़। नमन जी उसको स्पेशल मनाने के लिए आए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लोगों के बीच में। इधर नमन जी उन्हें बोलने लगे कि तुम हमारे रिश्ते को मौका दे के देखो, और तुम एक बार शादी के लिए मना कर दो। तो नमन जी सुनैना को बोलते हैं कि तुम मुझे एक मौका दे के दो हमारे रिश्ते को, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सुनैना कुछ भी नहीं बोलती है, बोलती है कि नहीं, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ़ नहीं जा सकती हूँ, और माँ का रिश्ता संसार का सबसे बड़ा रिश्ता है, वो 9 महीना पे सबसे ज़्यादा होता है। तो वे बोलते हुए तो नमन जी को इस बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो फिर सुनैना को बोलता है कि हाँ, शायद मुझसे कोई गलती हो गया, तुम तो इस रिश्ते को लेके कभी कुछ सोचे ही नहीं थे, हम ही सोच लिए, तो सॉरी मांगने लगा। तो ये बात सुन के सुनैना बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर रोते ही क्या, जो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि जो जब नमन ये बात बोलने लगा, क्योंकि नमन उससे बहुत ज़्यादा बोला कि ये रिश्ता को मौका दो, पर सुनैना बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही भोली और सीधी लड़की है। वो उनकी माँ पापा जो बोलेंगे वही करेंगे। वो तो ये भी बात अच्छा है, माँ बाप का बात सुनना चाहिए, लेकिन वो उससे प्यार करती है सुनैना भी, लेकिन बस बोल नहीं पा रही है उसको कुछ भी। तो फिर सुनैना वहाँ ये सब नमन का बात सुनते सुनैना दौड़ के वहाँ से चले जाती है, और उधर जाके बहुत ज़्यादा रोती है वो। तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो नमन से जुदाई होने का, और दूसरों से शादी होगा उनका, इस बात को लेके। तो फिर नमन जी फिर जैसे ही बोलते हुए घूम के देखे सुनैना को, तो नमन जी समझ गए कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, फिर घूम के सुनैना को देखते हैं और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ सुनैना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस तुम अपने मम्मी पापा के खिलाफ़ नहीं जाओगी। और क्या, जो तुम्हारा आंसू और तुम्हारा दर्द आंसू बता रहा है कि तुम ये दूरी होने का तुमको भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं सारा दूरियां ख़त्म कर दूंगा, बहुत जल्द हम लोग एक हो जाएंगे, मैं तुम्हें किसी भी हालत में किसी और का होने नहीं दूंगा। तो नमन जी ये बोलते हुए ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सुबह होता है। सुबह क्या, जो सुनैना का जो देखने के लिए आने वाले उसका तैयारी चलता है बहुत ज़्यादा। पंकजा की मम्मी जो है मटकते हुए बोलती है कि मेरे जैसा चकाचक नया बर्तन सब लाओ। इधर जो है पंकजा अचानक से तो बहुत ढेर सारा सामान लेके आती, मेकअप कपड़ा सब कुछ, वो भी सुनैना को रेडी करने के लिए। जैसे ही उसकी मम्मी सब देखती तो बोलती ये क्या है, मैं सुनैना के लिए लाई हूँ, इतना सारा मेकअप किट्स वगैरह सब रेडी करूँगी। तो फिर उसकी छोटी बहन पंकजा की बोलती आप तो अपने शादी में इतनी खुश नहीं थे जितनी सुनैना दी की शादी में। तो बोल रहा है कि वो हमेशा मातम मनाता, मेरा आंसू सूख गया है इसीलिए, अब चलो मेरा नाजुक सा हाथ में दर्द हो जाएगा, चलो सुनैना दी को सजाएंगे। तो चल जाते उनके पापा इधर से उतरते हैं सुनैना का, और फिर बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा काम से जा रहा हूँ, मैं मेहमान आने से पहले मैं आ जाऊँगी। तो उसका मम्मी जो है सुनैना की बाबू साहब से पूछने लगते हैं अपने पति से कि वो लड़का का कपड़ा का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है ना, वैसे उसका दुकान कहाँ पर है। तो उनका पापा बोलते हैं कि कहाँ पर जो था, मतलब भूल गए, हाँ मतलब बाज़ार कहाँ पर जो मतलब उसका दुकान है। तो वो बोलते हुए बोले में हम आ जाते हैं, अच्छा आएगा ना, वो लोग अच्छे से तसल्ली से पूछ लेना। ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सुनना कि मम्मी सोचने लगती कि बाबू साहेब तो मतलब इस जगह मुंगेर के चप्पा चप्पा जानते हैं, मतलब वो कैसे भूल सकते हैं। तो उनकी मम्मी को थोड़ा शक होने लगा कि पता नहीं लड़का का बिजनेस करते। फिर उसकी मम्मी सोचने लगता है बाबू साहब उस लड़का के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर यही दिखाया जाता है। इधर है जो बाबू साहब बाहर निकलते हैं, रास्ता में गाड़ी लेके जाते हैं, अचानक से वहाँ नमन जी आ जाते हैं, रोक लेते हैं उनका गाड़ी को। फिर बोलते हैं, फिर जैसे ही बाबू साहब नमन को देखते हैं उसका तो खून ही खौल जाता है। फिर नमन सामने आता है, नमस्ते बोलता है आके सुनैना को पापा को। फिर बोलता है सुनैना को, उसके पापा को बोलते हैं कि आप क्यों सुनैना के साथ ऐसे कर रहे हैं, वो सीधापन का आप उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। वही चीज़ बोल रहे हैं नमन जी उनको, क्योंकि वो खुश नहीं है, बस आपका खुशी के लिए वो शादी करने के लिए जिससे वो प्यार नहीं करती, जिनको वो जानती नहीं है, उससे वो कैसे शादी कर सकती है। आप मुझे अलग करने के लिए उनको दूसरों से शादी दे रहे हैं। बहुत प्यार से पहले नमन जी बात किए,
और उनके पापा गुस्सा में आ गए, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना। बाहर आते उसका कॉलर पकड़ लेते हैं नमन जी का। इसके बाद उन्हें बोलने लगते कि तुम अपने ये में रहो, नहीं तो तुम्हारे सांसें रोक दूंगा मैं। ये बोलते वहाँ से वो गाड़ी में बैठ जाते हैं बाबू साहेब जी, और फिर नमन चिल्लाने लगता है, आप उनका भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रही, इसीलिए अब मैं सुनैना को किसी और का होने नहीं दूंगा, किसी भी हालत में नहीं। नमन जी बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। यहीं पर शो का एंड हो जाता है। तो देखते हैं कल का शो में क्या होता है, और क्या सुनैना किसी और से शादी हो जाएगा सुनैना का, या नमन जी नहीं होने देंगे। तो नमन जी सुनैना को शादी से होने से रोक सकते हैं कि नहीं, ये तो कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए ऐसे अच्छे अच्छे शो के लिए। तो आज के लिए बाय।